नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप सभी के परिवार पर सब परिवार बनी रहे। आज हम सुनेंगे माघ मास के 5वें अध्याय की कथा। अगर आपने इससे पहले के अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आगे कथा इस प्रकार से है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो कि बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ का स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से फिर वे दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वे तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तभी दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वे सुंदर बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहबल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए दोनों ही वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों में बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया और जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वे ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। अब सुनते हैं हम छठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला और खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु का उसने एक मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम के पेड़, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था में हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ वे अक्सर गाते फिरते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल लगाकर वे घिरे हुए खुशामदीद हाथियों की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वे अपने धन को सारे ही बुरे कामों में ही नष्ट कर रहे थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि तो उन्होंने किया ही नहीं, ना कभी कोई हवन किया, ना कोई पूजा पाठ, ना देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन भी उन्होंने नहीं किया। थोड़े दिनों में उनका अब ये सब नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अब अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन दोनों ने क्या किया कि चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में पक्षी, हिरण तथा पशु आदि हिंसक जीवों को मारकर ही अब खाने लग गए। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, अब इन दोनों पापियों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। शुरू करते हैं 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण करके दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, परंतु मेरे मन में तो बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, फिर एक ही जैसे कर्म भी करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य तो किया ही नहीं, फिर आप एक को नरक में और दूसरे भाई को स्वर्ग में किस कारण लेके जा रहे हो? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन से संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भी भोगता है। तुम्हारा भाई अपने कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य में पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, मैं भी तो सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब वह देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वे भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक
मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ सात पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तो मुझको इतना बताने की कृपा करो कि ऐसे कौन से कर्म है जिनसे मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। तो आज हमने सुनी 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय की कथा। तो इसी प्रक्रिया को हम शुरू करते चलते रहेंगे और कल सुनेंगे 8वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप सभी के परिवार पर सब परिवार बनी रहे। जिन्होंने भी कल की और पिछले 2-3 अध्यायों की कथाएं मेरे चैनल पर सुनी है, उन सभी का हाथ जोड़कर मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। जय श्री हरि विष्णु।